मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। लाला जी महाराज की वार्ता। समस्त सुख का रहस्य चित्तवृत्तियों के ठहराव और स्थिरता में है। सुख, शांति और स्थिरता का परिणाम या उत्तराधिकारी है। सृष्टि क्रम में ऐसी ही व्यवस्था है। ये सारा खेल उसी व्यवस्था के अनुसार है, परंतु ज्ञान या साक्षात्कार के महत्व पर जो इतना बल दिया जाता है वह बंधन एवं आवरण की समस्या से संबंध रखता है। अन्यथा जो घटित हुआ है, घटित हो रहा है या घटित होगा और घटित होता रहेगा, अपने क्रम में चलता ही रहता है। अब प्रश्न है, यदि हर चीज़ स्वतः ही घटित होती है तो ज्ञान का क्या महत्व है? यदि सब कुछ अपने आप ही होता है तो फिर जानने की इच्छा एवं प्रयत्न की आवश्यकता कहाँ है? उत्तर ये है कि जिसे जानना और जानने का संघर्ष कहते हैं, उसका भी प्रकृति के उसी क्रम में अस्तित्व है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? जो घटनाएं होनी हैं वे अवश्य ही होती रहेंगी। तब प्रश्न उठता है कि हम चिंता क्यों करें, जबकि हमारी चिंता के बिना ही काम अपने आप ही होता रहेगा। उस हालात में हमारे प्रयत्न निरर्थक होंगे, वह चीज़ अपर्याय बनी रहेगी। इसका उत्तर ये है कि चिंता ना करें तो अति उत्तम है। यदि बेफिक्र रहें तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु हम जिसे चिंता कहते हैं वह मन की कुरेद है, जो आंतरिक इच्छाओं का परिणाम है, और जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती वह पूर्ति के लिए कार्य करती रहेगी। संस्कृत में इस इच्छा को वासना कहते हैं। केवल इसी के कारण मानव जगत अस्तित्व में आया, और जब तक ये इच्छा विहीनता में परिवर्तित नहीं हो जाती, किसी को शांति नहीं मिल पाती। इच्छा का इच्छा विहीनता में परिवर्तन का अर्थ है स्थिरता, उपासना और ठहराव। इसकी प्राप्ति या तो ज्ञान से या इच्छाओं की पूर्ति या तुष्टि से होती है। इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने के पश्चात एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है। इसलिए विज्ञानजनों ने ज्ञान का गुणगान किया है। यह अक्षरशः ठीक है। जब तक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मन में विवेक, निर्णय और दृढ़ता की कमी का बना रहना अवश्य भावी है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दुविधा, संकोच और आगा पीछा में पड़े रहने वाले मनुष्य में अत्यधिक बेचैनी रहती है। दूसरी बात यह है कि प्रकृति में हमेशा हर हालत एक सी नहीं रहती। उसका उत्थान और पतन होता रहता है। उदाहरण के लिए सिमटाव के साथ उत्थान बराबर होता रहता है। जैसे जागृत अवस्था का सिमटाव स्वप्न अवस्था में और स्वप्न अवस्था का सिमटाव स्वभावतः सुषुप्ति में हुआ करता है। फिर सुषुप्ति का उभार या तो स्वप्न अवस्था में या जागृत अवस्था में होता है। यह दैनिक कार्यक्रम है जिसे काल चक्र कहते हैं। परितोष और इच्छा विहीनता की लगभग एक ही दशा है। इच्छा पूर्ति को भोग और इच्छा के अभाव का अभाव इच्छा विहीनता को योग कहा जा सकता है। योग भोग भी है। रस स्वाद लेना भोग है और सात्व के सहयोग मिलाप का नाम योग है। ज्ञान और कर्म अंत में एक ही हो जाते हैं। एक कर्म से सहस्त्रों कर्मों की उत्पत्ति होती है और प्रारंभ में एक इच्छा के गर्भ से सहस्त्रों इच्छाएं जन्म लेती हैं। इनके बारे में बिना समझे पड़ा रहना अंधकार में रहना है। जब कर्म करते करते
और इच्छाओं को हटाते हटाते अनुभव बढ़ जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। तब ज्ञान की दशा खुलती है एवं विवेक जागृत हो जाता है। अक्षर सत्य पृष्ठ 82-84। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।